today we are going to learn about the rolling motion. ये जो चैप्टर है ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन, उसका ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का, रोलिंग मोशन। तो बेसिकली हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे, इसके बारे में जानेंगे हम लोग जानेंगे यहाँ पे आज बेसिकली प्योर रोलिंग के बारे में। ठीक है, प्योर रोलिंग के बारे में, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे हम लोग सीखेंगे। प्योर रोलिंग, ठीक है। ये प्योर रोलिंग बेसिकली है क्या? ये है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मोशंस। कौन कौन सा? पहला मोशन है, फर्स्ट इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, एंड सेकेंड है ये प्योर रोटेशनल मोशन। इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्योर रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन। इसको ऐड कर देता हूं मैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में और क्या इंपॉर्टेंट है? जो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, this is of the center of mass. This motion is of the center of mass of the body। ठीक है, ये ध्यान देने वाली है। इसका ट्रांसलेशनल मोशन देखेंगे सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, एंड प्योर रोटेशनल मोशन जो है, इसमें क्या हम लोग नोटिस करेंगे? ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ऑफ द प्योर रोटेशनल मोशन किस पे रहेगा? बाकी बॉडी के ऊपर रहेगा, रेस्ट ऑफ द बॉडी का रहेगा, ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये दो चीजें हमको यहां से अपने माइंड में रखना है। तो प्योर रोलिंग हो गया, जो ये कॉम्बिनेशन हो गया प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन का। और प्योर रोटेशनल मोशन हम लोग नोटिस करेंगे सेंटर ऑफ मास का, बॉडी का, और प्योर रोटेशनल मोशन हम लोग देखेंगे रेस्ट ऑफ द बॉडी का। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले आपको कि मैं क्या बात कर रहा हूं। जैसे ये एक हमारा व्हील है, मान लो ये व्हील है, और यहाँ पर ये देखो रेड कलर का ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंटर इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये व्हील जब ऐसे रोटेट हो रहा है, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। ठीक है, फास्ट रोटेट हो रहा है ऐसे लाइक दिस, तो इट इज ए प्योर रोटेशनल मोशन। सेकेंड वाला है ना, इट इज ए प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये वाला है प्योर रोटेशनल मोशन। ये कि क्या कर रहा है? प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, अब हमने इस व्हील को क्या किया कि इस सरफेस पे ऐसे मोशन कराया, यहां से ऐसे, ये ट्रांसलेशनल मोशन है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ये व्हील यहां से यहां आ गया, यहां रोटेशन नहीं हो रहा है, ओनली ट्रांसलेशन हो रहा है ना। एक ये इनिशियल पोजीशन यहां था और ये फाइनल यहां पे न्यू पोजीशन पे आ गया, दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन। और जब प्योर रोटेशनल है तो मैंने क्या बताया? इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने समझ ली कि क्या प्योर रोटेशनल मोशन और प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब हम लोग समझेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। इसके एक एग्जांपल लेते हैं, वेरी कॉमन एग्जांपल। एग्जांपल इज व्हील्स ऑफ ऑल द व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड। आपने देखा होगा इस चीज को, ऑल द व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड। ठीक है, सभी व्हील्स जो रहते हैं व्हीकल्स के रोड पे, उनका ये ऑन द रोड।
व्हील्स ऑफ ऑल द व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल। जो भी व्हील्स है, जो रोड पे हम गाड़ियों की व्हील्स देख रहे हैं, व्हीकल्स के व्हील्स देख रहे हैं, वो इसके एग्जांपल हैं। वो प्योर रोलिंग के एग्जांपल है। उसमें प्योर ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और प्योर रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन हो रहा है उसमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन इज हैपनिंग। तो इसको मैं एक डायग्राम से आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं और वहां से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझेंगे। ठीक है, बेसिकली साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन इज हैपनिंग in this case in the pure rolling motion। ठीक है, this we have to note it down। now what we'll do, we will see the diagram कि how to understand it। तो मैं क्या करता हूं, एक व्हील ले लेता हूं। ठीक है, एक व्हील ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये दो मैंने व्हील ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सरफेस पे ले लेता हूं। मान लो ये सरफेस है जिस पे ये व्हील चल रहा है। ठीक है, ये सरफेस ले लिया मैंने। इस सरफेस के ऊपर दिस व्हील इज मूविंग, मेकिंग ए मोशन। इस पे ये मोशन कर रहा है, चल रहा है। तो मैं ये फर्स्ट यहाँ पे जो ये डायग्राम दिखला रहा हूँ, फिगर 1। ठीक है, ये फिगर 1। फिगर 1 में यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये व्हील है, इसका रेडियस यहाँ पे कितना है, r है। ठीक है, रेडियस r है और मैं यहाँ पे एक मार्कर लगा देता हूँ रेड कलर का। ठीक है, ये एक मार्क कर दिया मैंने पॉइंट ग्राउंड पे, जहाँ पे ये कांटेक्ट पॉइंट इसका टच हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको, ये व्हील रोटेट हो रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से और इसके ये सेंटर ऑफ मास है, ये सी पॉइंट। यहाँ पे इसका वेलोसिटी है v। ठीक है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन की वेलोसिटी v है और एंगुलर मोशन की वेलोसिटी ओमेगा है। अब ये पॉइंट जो टच हो रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ पॉइंट इज टचिंग द ग्राउंड, पॉइंट ए। इसको पॉइंट ए नाम देता हूँ, पॉइंट ए इज टचिंग द ग्राउंड, टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डॉट डॉट करके इसको नीचे एक्सटेंड कर देता हूँ। इस पॉइंट को हमने एक पॉइंटर बना लिया रेड कलर का जो दिख रहा है, जो कि एक पॉइंट ए को टच कर रहा है ग्राउंड पे। ठीक है, अब ये फिगर 1 में ये व्हील क्या करेगा, ये ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा और रोटेशनल मोशन भी करेगा। ऐसे करेगा, यहाँ पे रोटेट भी कर रहा है। ये देखो, ये रेड पॉइंट है इसमें, यहाँ पे ये रेड पॉइंट है, ये पॉइंट पहले ग्राउंड पे था। ठीक है, ये रोटेट करके और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों करके, रोटेशनल मोशन ट्रांसलेशनल मोशन करके ये पॉइंट वापस ग्राउंड पे आ जाता है यहाँ पे। तो ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से ये ग्राउंड पे फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इस पोजीशन से ऐसे रोटेट होके ये रेड पॉइंट यहाँ पे फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ जाता है, जो कि फिगर 2 हम लोग फिगर 2 में देख सकते हैं। तो ये व्हील जो है यहाँ से रोटेशनल भी किया और ट्रांसलेशनल मोशन भी किया, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन किया फिगर 1 से। और ये एक डिस्टेंस d तय करके फिर से यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो पॉइंटर है ऐसा घूमते हुए ये यहाँ पे ग्राउंड को ऐसे टच कर देता है, ये पॉइंटर
बी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट पे ये टच करता है इसको पॉइंटर, ठीक है। ये यहाँ पे है इसका सेंटर ऑफ मास, ये इसका रेडियस r है और ये ऐसे टच कर दे रहा है, ठीक है, बी पॉइंट पे। यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर भी ये व्हील घूमते हुए आ गया, ठीक है। इसका ओमेगा इसका रोटेशनल वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, और इसका सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v है, ठीक है। v इज द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। अब हम लोग देखेंगे कि मान लो कि ये डिस्टेंस a से b तक, ये फिगर 2 है, ठीक है, फिगर 2, फिगर a में जो फिगर 1 में जो a डिस्टेंस है, a टू b डिस्टेंस, ये ट्रेवल करने में मान लो कि इसने d डिस्टेंस ट्रेवल किया, d डिस्टेंस इसने लीनियर डिस्टेंस d ट्रेवल किया, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन का। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस निकालेंगे। देखो फिगर, ये इसने कितना डिस्टेंस तय किया, d तय किया, और d कितना रहेगा, d विल बी a टू b पॉइंट तक का d कितना डिस्टेंस रहेगा, एक रोटेशन इसने लिया, 1 रोटेशन में वहां तक पहुंच गया, फुल रोटेशन में, मतलब जो ये पॉइंटर था, रेड पॉइंटर, वो पूरा रोटेशन एक करके ऐसे घूम के अगेन पॉइंट बी पे आ गया। तो कितना डिस्टेंस चला होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर चला होगा। सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई इंटू रेडियस r, ठीक है। हमने रेडियस कितना ले रखा है, r ले रखा है, 2 पाई इंटू रेडियस r, ठीक है। तो r हो गया इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन ट्रांसलेशनल मोशन इन 1 रोटेशन, ठीक है। 1 रोटेशन में 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टाइम कितना होता है, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। तो दूरी कितना तय किया, डिस्टेंस 2 पाई r, और इसका वेलोसिटी कितना हमने ले रखा है, v ले रखा है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी कितना ले रखा है, v ले रखा है, तो v कर दिया। ये दिस इज द टाइम टेकन इन ट्रांसलेशनल मोशन। अब हम लोग देखेंगे कि रोटेशनल मोशन में कितना टाइम लिया। तो रोटेशनल मोशन में क्या करेगा, ये व्हील यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्री पूरा घुमा होगा, ठीक है, 360 डिग्री घुमा होगा, मीन्स थीटा इज 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2 इंटू पाई। तो हमारा यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, t होता है थीटा बाई ओमेगा, तो थीटा कितना है, 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ये बाई डेफिनेशन होता है ना, t इज इक्वल टू थीटा बाई ओमेगा, और थीटा की वैल्यू मैंने कितना बोला, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है बाई डेफिनेशन, ठीक है। वही डिस्टेंस बाई वेलोसिटी इज द टाइम, तो वही है थीटा बाई ओमेगा। तो यहाँ टाइम कितना है, 2 पाई बाई ओमेगा। अब दोनों टाइम, हम इसको दोनों टाइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक रोटेशनल मोशन के और एक ट्रांसलेशनल मोशन के। अब हम क्या करेंगे, दोनों टाइम इक्वल हैं, तो इसको इक्वेट कर देते हैं। कौन से दोनों टाइम, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करते हैं। पहले मैं इक्वेशन 2 लिखता हूँ, दोनों t है, तो 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई r अपॉन v, ठीक है। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये v जो है इस साइड में चला जाएगा, तो v विल बी इक्वल टू ये ओमेगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ योर प्योर रोलिंग। ये आपको यू हैव टू रिटेन इन योर मेमोरी, ये भूलना नहीं है आपको। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, जो मैं आपको स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट समझाना। प्योर रोलिंग मतलब देयर इज नो स्लिपिंग। अब देखो एक नया वर्ड आ गया, नो स्लिपिंग, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज स्लिपिंग एंड नॉट। फिलहाल आप ये लिखो नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। ये मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो फिगर 1 में हमारा जो व्हील है इसका रेडियस r है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और हमने एक रेड कलर का पॉइंटर बनाया जो पॉइंट A को टच कर रहा है ग्राउंड पे। इसको व्हील को हमने क्या किया, ट्रांसलेशनल मोशन भी दिया, व्हील आगे बढ़ा और व्हील घूमा भी, इसको रोटेशनल मोशन भी दिया, और ये पॉइंट A से पॉइंट B में फिगर 2 में यहाँ पे आ गया। तो पॉइंट B तक जाने में जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितना कवर करेगा, एक रोटेशन में 2 पाई r सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। और इसने टाइम कितना लिया होगा, मान लो ये t इज इक्वल टू 0 टाइम पे यहाँ था,
और t इज इक्वल टू टी टाइम पे यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो t टाइम 0 से t टाइम सेकेंड के अंदर वो कितना टाइम लिया होगा। टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो 2 पाई आर डिस्टेंस है, ये ऊपर लिखा हुआ है, और इसका वेलोसिटी कितना है, v है। तो 2 पाई आर को v से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 हो गया। और रोटेशनल मोशन में क्या हुआ कि इसने पूरा एक रोटेशन लिया, एक रोटेशन लेने में 360 डिग्री घुमा। 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा इज द टाइम टेकन रोटेशनल मोशन। अब इन दोनों मोशंस के टाइम को हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो आइडियली जो आया v इज इक्वल टू, इक्वेट करने के बाद v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये कंडीशन है प्योर रोलिंग का जिसमें स्लिपिंग नहीं है। ठीक है, तो ये वो कंडीशन मिल गई इसमें स्लिपिंग नहीं है। अब हम लोग देखेंगे इसमें दो केसेस बनते हैं बच्चों। क्या केसेस बनते हैं, केस 1 रहेगा, देखो केस 1 बनेगा इसमें d मान लो ज्यादा है 2 पाई आर से, d की वैल्यू 2 पाई आर से ज्यादा है। d क्या है, ये डिस्टेंस जो है ये सी पॉइंट b पे ना आके ये आगे बढ़ गया, यहां पे आ गया, ये पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, b पे ना आके एक पॉइंट यहां पे है, d पॉइंट यहां पे आ जा रहा है, इससे आगे चला गया। ठीक है, d इज मोर देन 2 पाई आर, मीन्स d की जगह ये d पे आ गया। 2 पाई आर ज्यादा है, d की वैल्यू ज्यादा आ गई 2 पाई आर से, तो ये d पॉइंट पे आया। तो इस केस में क्या हुआ होगा कि जो व्हील घुमा होगा, उसमें घूमते समय स्लिपिंग हुई होगी। मतलब क्या हुआ होगा, उसके ट्रांसलेशनल मोशन तो हो रहा होगा, लेकिन उसका जो रोटेशनल मोशन है वो रुक गया होगा। इसके लिए वो डी पॉइंट पे आके उसने 360 डिग्री कंप्लीट किया। ठीक है, इसलिए वो डी पॉइंट पे आके उसने क्या कंप्लीट किया, 360 डिग्री अपना रोटेशन कंप्लीट किया। यहाँ पे 360 डिग्री बी पे ना कंप्लीट करके डी पे कंप्लीट कर पाया, क्योंकि उसका बीच में कहीं इधर यहाँ पे कहीं पे उसका रोटेशनल मोशन रुका होगा, स्लिपिंग हुई और ट्रांसलेशनल मोशन चालू रहा होगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन ज्यादा हो गया, 2 पाई आर से डी तक आ गया, और उसका जब तक डी पे आया तब जाके उसका एक रोटेशन 2 पाई कंप्लीट हुआ, मतलब देयर इज स्लिपिंग। तो उसके चलते हमारा ये कंडीशन डी इज मोर देन 2 पाई आर आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, फिर से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ट्रांसलेशनल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ये मैं लिखता हूँ ट्रांसलेशनल मोशन इस केस में, और यहाँ लिखता हूँ रोटेशनल मोशन। ठीक है, और इसको हम लोग देखते हैं। तो d इज इक्वल टू d इज मोर देन 2 पाई आर हो गया, तो t की वैल्यू क्या होगी, t इज मोर देन 2 पाई आर अपॉन v। सेम वेलोसिटी से इसको डिवाइड कर देंगे d को, तो हमको टाइम मिल जाएगा। और रोटेशनल मोशन में क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होगा, क्योंकि इसने 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया और ओमेगा वेलोसिटी से, इसमें कोई चीज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन विल इक्वेट इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 बोलता हूँ और इसको बोलता हूँ इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट करेंगे। पहले मैं इक्वेशन 4 लिखता हूँ, 2 पाई बाई ओमेगा, टी की जगह, इस टी की जगह क्या रख देंगे, 2 पाई बाई ओमेगा रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 4 से टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा इक्वेशन 3 में रख देंगे, इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर का साइन लगाएंगे, 2 पाई आर अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और v इधर चला जाएगा, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज ग्रेटर देन ओमेगा मल्टीप्लाई r में हो जाएगा ओमेगा r। तो v इज ग्रेटर देन ओमेगा r, इस केस पे कंडीशन निकलेगी। ये क्या है, हमारा केस है, ये केस है हमारा स्लिपिंग का। कौन सा स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ फॉरवर्ड स्लिपिंग क्या होता है। फॉरवर्ड स्लिपिंग, यहाँ पर स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, नो प्योर रोलिंग, यहाँ पे प्योर रोलिंग नहीं हो रही है। ऊपर वाले केस में v इक्वल टू आर ओमेगा में हमको क्या मिला था, प्योर रोलिंग मिला था, ये देखो प्योर रोलिंग का केस। ठीक है, और इस केस में, केस 1 में अब हम लोग देख रहे हैं जब d इज मोर देन 2 पाई आर है, ट्रांसलेशनल मोशन ज्यादा है रोटेशनल मोशन से, तो वहां पे फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है और v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन इज ग्रेटर देन रोटेशनल मोशन। ठीक है, ज्यादा ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, इसके लिए वो पॉइंट डी पे चला गया है रोटेशनल मोशन। ये मैंने आपको फिगर में दिखाया, फिर से दिखला देता हूँ। देखो बी पॉइंट से
बी पॉइंट से यहाँ से ये डी पे चला गया है, मतलब इसके फॉरवर्ड चला गया, इसके लिए इसको फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलेंगे। बी तक आना चाहिए था आइडियली, लेकिन बी पर न रुक के ट्रांसलेशनल मोशन कहाँ तक चला गया है, डी पे जाके कंप्लीट हो रहा है एक रोटेशन, तो ये फॉरवर्ड स्लिपिंग हो गई। बी पे न रुके डी पे गया तो फॉरवर्ड स्लिपिंग हो गया। बी से पहले अगर रुकेगा, एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, तो वो होगी बैकवर्ड स्लिपिंग। उस केस में क्या होगा, देखो फिगर 1 में ये घूम रहा है, रोटेशन तो हुआ लेकिन कहीं पे उसका ट्रांसलेशनल मोशन ऐसा चलने वाला लीनियर मोशन रुका हुआ है, तो उसने क्या किया कि रोटेशनल मोशन 2 पाई जो एंगल कवर करना था वो पहले ही कवर कर लिया, मतलब बी के पहले ही कवर कर लिया, तो वो बी के पहले यहाँ पे कवर कर लिया, तो उसका उस केस में क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये यहीं पे पॉइंट कवर कर लिया ई पे, ई पॉइंट पे ही 2 पाई डिस्टेंस इसने रोटेशनल मोशन का कवर कर लिया। इसका मतलब कि यहाँ पर स्लिपिंग हुई है। स्लिपिंग क्यों हुई है, क्योंकि रोटेशनल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। रोटेशनल मोशन तो कंप्लीट हो गया लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन अभी हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया, बी से बी की जगह ई पे ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन इसमें कम हो गया रोटेशनल मोशन से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सेकेंड केस देखेंगे अब, केस 2। केस 2 में क्या हो रहा है कि ट्रांसलेशनल मोशन वैसे ही करेंगे और रोटेशनल मोशन का इक्वेशन लिखेंगे पहले। ट्रांसलेशनल मोशन इसमें क्या हो रहा है, डी की वैल्यू इज लेस देन 2 पाई आर, ठीक है। डी की वैल्यू 2 पाई आर से कम है, यहीं तक गया, ठीक है। 2 पाई आर कहां से कहां तक की डिस्टेंस था, ए से बी का था, लेकिन हम ई तक ही जा रहे हैं, तो डी इज लेस देन 2 पाई आर। तो व्हेन डी इज लेस देन 2 पाई आर, तो इस केस में क्या हो रहा है, टाइम टेकन विल बी लेस देन 2 पाई आर अपॉन वी। वी से डिवाइड कर देंगे 2 पाई आर को, तो टाइम आ जाएगा। और यहाँ पर टाइम टेकन क्या है, 2 पाई एंगल कवर कर ले रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब इस टी की वैल्यू, इसको इक्वेशन बोलते हैं हम लोग 5 और 6, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 से टी की वैल्यू इक्वेशन 5 में रख देंगे, तो इक्वेशन 6 से रख दो 2 पाई बाई ओमेगा इज लेस देन 2 पाई आर अपॉन वी, ठीक है। इक्वेशन 6 से वैल्यू उठा के इक्वेशन 5 में टी की रख दिया, तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये v इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v विल बी लेस देन आर ओमेगा, ठीक है। एंड दिस इज द केस ऑफ ए बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग बताया था मैंने, पहले ही कंप्लीट हो जा रहा है इसका बैकवर्ड स्लिपिंग। यहां पे भी प्योर रोलिंग नहीं है, नो प्योर रोलिंग, नो प्योर रोलिंग, ठीक है। यहाँ प्योर रोलिंग नहीं है। इस केस में क्या हो रहा है कि ट्रांसलेशनल मोशन इज लेस देन रोटेशनल मोशन, मोशन इज लेस देन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन तो कंप्लीट हो गया 2 पाई, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन 2 पाई आर से कम पे ही रुकना पड़ा 2 पाई कंप्लीट होते होते। तो ट्रांसलेशनल मोशन इज लेस देन रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये यहाँ पे केस हो गया। तो दिस द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। और इसमें क्या था, ट्रांसलेशनल मोशन इज मोर देन रोटेशनल मोशन, आगे चला गया था, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लिपिंग हो गया, डी पे गया और ई पे रुक गया, तो बैकवर्ड स्लिपिंग हो गया। तो इस वे में टुडे वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर रोलिंग। दिस आई विल से दिस द पार्ट 1 ऑफ द rolling motion. This I am teaching you part 1. Again I will continue this same concept in part 2, where we will go in depth in pure rolling, because it is a very important concept and we have to learn it in a very accurate way, in a very we have to really give time to this particular concept. तो उसके लिए हमको एक सेकेंड पार्ट में इसको मैं अगेन कंटिन्यू करूंगा. It will be continued in the second part, where I will use another method to explain what is pure rolling. So it will be continued in the second part. So after this you watch the second part
टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में भी जाएंगे। अब हम लोग इसको एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं। मैंने प्योर रोलिंग बताया, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग क्या देखेंगे, ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास जो है सी पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी, और रोटेशनल मोशन में ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसे रोटेट कर रहा है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको ही प्योर रोलिंग बोलते हैं। और प्योर रोलिंग के केस में हमने देखा कि प्योर रोलिंग के केस में जो वैल्यू आएगी लीनियर वेलोसिटी की, दैट विल बी इक्वल टू आर ओमेगा। दिस कंडीशन वी हैव सीन बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर d इज इक्वल टू 2 पाई आर डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे ये 2 पाई आर था, इसको देख के हमने ये इसका डेरिवेशन देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें दो केसेस बनते हैं, व्हेन द d इज मोर देन 2 पाई आर, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन इज मोर देन रोटेशनल मोशन, तो उस केस में फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है, v इज मोर देन ओमेगा आर। ये कैसे होता है इसको हम लोग यहां समझते हैं। मान लो ये एक व्हील है, ठीक है, ये व्हील है, इसका रेडियस r है। तो इसका जो पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट विच इज टचिंग द ग्राउंड, मान लो इस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ z, ठीक है। तो इसमें हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो रहेगी v रहेगी, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे व्हील के जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हर पॉइंट की रहेगी। तो z पॉइंट की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन कितनी रहेगी, v रहेगी। और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे एक वेलोसिटी होगी v, तो v से तो आगे जा रहा है और ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, तो z पॉइंट पे ऐसे घूमेगा, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी r ओमेगा, ठीक है, r ओमेगा। तो अब जब v की वैल्यू, यहाँ पे देखो v इज मोर देन ओमेगा r है, ठीक है। तो v की वैल्यू जब ओमेगा r से ज्यादा रहेगी, v इज मोर देन ओमेगा r, तो ये इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में आगे की तरफ भागने की कोशिश करेगा, ठीक है, राइट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी उसमें। v इज मोर देन ओमेगा r, तो v जब ज्यादा है, v की वैल्यू जब ज्यादा है, v इज मोर देन r ओमेगा, तो जब v की वैल्यू ज्यादा है तो ये राइट साइड में v की डायरेक्शन में विल स्लिप होने की कोशिश करेगा, स्लिप आगे जाएगा, ठीक है। और सेकंड केस में देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये ग्राउंड है जिसके ऊपर ये व्हील है, ठीक है। इसका यहाँ सेंटर ऑफ मास है, ये रेडियस r है, और इसका इधर वेलोसिटी v रहेगा, ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। ये पॉइंट z पॉइंट है, यहाँ पे मान लो z पॉइंट पर टच हो रहा है ग्राउंड को, ठीक है। तो यहाँ पे v इस डायरेक्शन में रहेगा, इस पॉइंट का भी वेलोसिटी इधर रहेगा, और जैसा हमने बताया कि इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो z पॉइंट पे r ओमेगा की वैल्यू, r ओमेगा की वैल्यू इधर रहेगी लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे जब r ओमेगा इज मोर देन v, ठीक है, v इज लेस देन r ओमेगा, या बोल सकते हैं r ओमेगा इज मोर देन v, तो इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करेगी व्हील, ठीक है। तो इसमें बैकवर्ड स्लिपिंग रहेगी। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग और एलाबोरेट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। पार्ट 2 में विल डू इट।